एक और तहरीक आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आपको नजर आए। ठीक। और वो तहरीक जो है वो है ग्रेटर नेपाल की तहरीक। सही। ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका फड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में और पाकिस्तान की मीडिया का एक न्यूज वीडियो आया है जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे और बात ये करे कि किस तरीके से नेपाल ग्रेटर नेपाल बना सकता है और इंडिया से अपनी जमीनें ले सकता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ कई सारी वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं अभी तक। आज पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में बात कर रही है। डॉक्टर शाहिद मसूदी एक बहुत बड़े जो है जर्नलिस्ट है, तो वो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे। आज उसी की वीडियो को देख के आपके साथ रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान का न्यूज चैनल या पाकिस्तान का मीडिया इस ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात कर रहा है। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो एक और तहरीक आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आपको नजर आए। ठीक। और वो तहरीक जो है वो है ग्रेटर नेपाल की तहरीक। सही। ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका फड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गोरों के साथ। गोरों ने क्या किया कि जब लड़ाई हुई तो उसके टुकड़े वुकड़े करके उन्होंने, ये उनका ग्रेटर नेपाल का नक्शा पुराना, उन्होंने नेपाल को तोड़ ताड़ के एक सिक्किम दे दिया, एक भूटान उसमें से निकल आया, उसमें से बहुत सारे उनकी जो फौजी जो बागी हो गए थे नेपाल के उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके जो बागी हो गए थे, उनको गुरखा बना के अपने साथ, गुरखा फौज। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एक बटालियन बन गई। शुरू में तो बहुत वफादार और इतनी ज़बरदस्त बटालियन बनी, ये जो नेपाल से, जब नेपाल से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको प्राइवेट कहते थे, प्राइवेट अपनी फ़ौज कहते थे, गुरखा जो फौजी थे ना। और वो पहली जंग अजीम में लड़े, ये आज़ादी से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। वो जो जब वहाँ पे बगावत हुई तो उन्होंने वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों सबको मारा। तो ये गोरखा इतने ज़्यादा जो थे वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अभी भी उनकी एक रेजिमेंट काम करती है। भारत में तो बहुत सारी रेजिमेंट्स है, बरतानी की फौज के अंदर भी उनकी रेजिमेंट है, गोरखास की। तो बात यह है कि वो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इंडिया में, और इंडिया, नई दिल्ली डरता है कि कहीं ग्रेटर नेपाल की तहरीक ने दोबारा सर उठा लिया तो वो जो पुरानी खोई हुई अजमत थी नेपालियों की, क्योंकि नेपालियों के साथ जो नेपलीज हैं उनके साथ एक मुआहदा साइन किया था इंडिया ने कि आप हमारे नेशनल होंगे, हम आपके नेशनल होंगे, भाई भाई होंगे, दोनों रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो मोदी साहब का जो जुमला था, लेकिन उनके अंदर कहीं ये चीज़ गुमशुदा अपनी तहजीब ढूंढने के लिए कौमें निकल आई हैं। आप तुर्की को देख लें, आप यूरोप में देखें, आप चाइना को देखें, आप देखें वो क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि जी हमारी टेरिटरीज थी पुरानी। इसलिए कि ये जो लकीरें वकीरें बनी थी ना, ये जिन ताकतों ने बनाई थी वो ताकतें चली गई हैं, वो अपना खेल कूद करके चली गई हैं। अब अगर उनका सिक्किम उनका है, वो कहते हैं हमारा है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये रियासतें हमारी हैं, लद्दाख उनका है। मकबूजा कश्मीर, किसने मकबूजा कश्मीर बनाया? इंडिया ने। माउंट बेटन बना गए, माउंट बेटन जो थे वो नेहरू माउंट बेटन। तो मकसद ये लकीरें जो हैं, ये वो लकीरें हैं जो बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर्स बना के चली गई, और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में भी खींची, वो भी ख़त्म हो रही हैं। जो यहाँ खींच के गए वो भी ख़त्म हो रहे हैं। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पर उभर के सामने आ रहा है, और वो इंडिया से कह रहा है कि आपकी नहीं, जो हमारे इलाके थे तारीखी तौर पे, वो हमें वापस किए जाएं। और इनका माथा ये फूटा हुआ था कि इन्होंने 5 अगस्त को वो जो कानून था वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लद्दाख के ऊपर भी लगा दिया। लद्दाख के ऊपर इस तरह लगाया कि एक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और वो दिल्ली में बैठ के, कोई कानून सार असेंबली नहीं होगी, दिल्ली में बैठ के वो वहां से कंट्रोल करेगा लद्दाख को। तो नेपाल के अंदर एक तहरीक खड़ी हो गई है, उसको ये कम्युनिस्ट कह दें, जो भी कह दें, वो सिक्किम के अंदर अगर अलग फड्डा खड़ा हुआ है, श्रीलंका में अलग फड्डा खड़ा हुआ है। चाइना जो है उसने उनकी भी जो सालाना कांग्रेस होती है, जो उनकी पार्लियामेंट है,
उसका इजलास खत्म हुआ 1 हफ्ते तक, और आज चाइना ने कहा है कि जंग के लिए तैयार हैं। तैयार हैं जी, ठीक है। जंग के लिए तैयार रहे, जी जिनपिंग ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली हो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से एक बात कह ही जा रही है कि आगे आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल की तहरीक काफी ज्यादा उठ सकती है। जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा तहरीकें उठ गई है। एक तो आपने देखी होगी असम वाली साइड पे जो है वो आजादी की तहरीक उठ रही है, जो मुसलमान इलाके हैं वहां पे ज्यादातर तहरीक उठ रही है। दूसरी तहरीक उठ रही है, आपने देखा होगा कि जो खालिस्तान का एरिया है, खालिस्तान जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान की तहरीक उठा रहे हैं। तीसरा जो तहरीक उठ रहा है वो ग्रेटर नेपाल का है, और ग्रेटर नेपाल के बारे में तो आप सबको पता है, कई सारी वीडियोस मैं आपको बना के दिखा चुका हूं, और इससे पहले भी कितनी पाकिस्तानी वीडियोस है, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स है, वो आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करते हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया का सबसे पहले बात यहाँ पे ये थी कि उन्होंने ये कहानी की बताई, स्टोरी भी बताई, और उन्होंने ये भी बात की कि आगे आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल की तहरीक जो है वो काफी ज्यादा उठ सकती है। और वही बात जो मैंने कही थी वो बात इस वीडियो में कहे जा चुकी है कि भाई 1950 में जो संधि हुई थी इंडिया की नेपाल के साथ, वो एक धोखे के जरिए हुई थी कि भाई रोटी बेटी का रिश्ता चलेगा, दोनों नेशनल रहेंगे, आप हमारी कंट्री में आ सकते हो, हम आपके कंट्री में आ सकेंगे, ना वीजे की जरूरत पड़ेगी ना इस तरीके से। और नेपाल से धोखे के जरिए जगह ले ली गई, जो अभी तक नेपाल के एरिया मौजूद है, जिसमें काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियादुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये सारी जगह हैं, और सिक्किम, दार्जिलिंग वाली जगह हैं। ये जगहें अगर नेपाल के पास होती तो एक ग्रेटर, एक विशाल नेपाल होता। और 1950 की संधि में यही कहा गया, जो मैंने आपके साथ कहा था कि इंडिया ने नेपाल के साथ एक धोखे के जरिए ये जगहें ली। अब अगर ये जगहें ली गई हैं तो भाई जगह जो है वापसी भी देनी पड़ेगी। और यही बात इस वीडियो में भी कही, भाई जगहें अगर नेपाल के अंदर तहरीक उठ गई और ये ग्रेटर नेपाल की तहरीक आगे जा चुकी है, आगे जाएगी, तो इनको ये जगहें देनी पड़ेंगी। और गोरखाओं की हिस्ट्री की भी बात की, गोरखाओं के बारे में भी बात की कि गोरखास जो है वो कितने ताकतवर, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोरखाओं से जो है वो पूरी दिल्ली कामती है। गोरखाओं ने भी अगर जरा सा भी इंडियन आर्मी से जाने का बोल दिया तो नेपाल जो है वो ग्रेटर नेपाल की मांग करने लग जाएगा, और साथ में इंडियन आर्मी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये बात की गई। मैं आपको इसी तरीके से समझाना चाहता था कि भाई पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भी इसके बारे में बात की जा रही है, और बाकी मुसलसल इसके बारे में रिपोर्टिंग कर दी जा रही है कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर की, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया इस रिपोर्ट को, इस टॉपिक के बारे में बात करें, सेम तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की मीडिया भी इसी ऊपर तरीके से बात कर रहा है। अब कुछ बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट्स आई है, बट वो यार वो बांग्लादेश की लैंग्वेज के अंदर है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा रिएक्शन तो नहीं देंगे। हाँ, उसकी एक समराइज वीडियो आपको बना के देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश की मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है। बांग्लादेश की मीडिया का भी एक रिपोर्ट आया ग्रेटर नेपाल के बारे में, तो उस पर भी किसी न किसी दिन रिएक्शन देंगे। आज जो हमारा मेन रिएक्शन था वो पाकिस्तानी मीडिया का था कि पाकिस्तान की मीडिया इस ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात करती है। डॉक्टर शाहिद मसूद थे, ये जो जर्नलिस्ट है, वो काफ़ी फेमस, पॉपुलर जर्नलिस्टों में और काबिल तरीन जर्नलिस्टों में से एक है, और काफ़ी हिस्ट्री इनको पता है, काफ़ी टाइम से ये जर्नलिस्टिंग कर रहे और एंकरिंग करते थे पहले। तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाते हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत पुराने हैं, तो इनको हिस्ट्री ज़रा ज़्यादा पता है। तो वीडियो अगर आपने देखी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वक्त में आपको वीडियोस मिलती रहे।